देखिए, जनता को किस तरह अफीम पिलाया जाता है, अफीम चटाया जाता है। मैं ग्वालियर के दुर्ग में गया, ग्वालियर के किले में गया। ग्वालियर के किले के तहखाने में एक जगह थी जहां पर जो सुल्तान थे, औरंगजेब, वो कैदियों को डालते थे। जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, वो उन कैदियों को डाल देते थे किले के तहखाने में। और वो पानी मांगते थे पीने के लिए, पानी दो, पानी दो, प्यास से मर रहे हैं। तो औरंगजेब कहते थे कि पानी मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन पानी में अफीम मिला रहेगा। नहीं, एक दिन बोला नहीं पानी पियेंगे अफीम वाला पानी, दूसरे दिन नहीं पियेंगे अफीम वाला पानी, तीसरे दिन प्यास के चलते अफीम का पानी पी लिया। फिर अफीम पीने की आदत लग गई। फिर जाए भाड़ में स्वाधीनता, स्वतंत्रता जाए ऐसी तैसी कराने, फिर तो अफीम चल रही है, गांजा चल रहा है, फूंक रहे हैं भाई साहब। दैट्स हाउ औरंगजेब इंश्योर्ड कि उसकी सत्ता चलती रहे। दैट्स हाउ अकबर, जहांगीर, बाबर ने इंश्योर किया कि उनकी सत्ता चलती रहे। अनफॉर्चुनेटली यही आज चल रहा है, जनता को अफीम चटाया जाता है। ब्रिक्स, सीबीडीसी आ रहा है, हम ब्रिक्स को लेकर अमेरिका की बैंड बजा देते हैं, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, रुपया डॉलर को बर्बाद कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, ये सवाल तेरी रहबरी का है। 224 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है ब्रिक्स देशों के साथ। शर्म आती है इन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, इनको मौत नसीब ना हो। मतलब समझ में नहीं आता। पिछले 2021 से 2025 के बीच डबल हो गया। 2021 से 2025 के बीच हमारा ब्रिक्स के साथ ट्रेड डेफिसिट 117 से बढ़ के 224 बिलियन डॉलर हो गया। 140 करोड़ के देश में शर्म आना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में गुर्दा नहीं है, किसी में कलेजा नहीं है, तो ये चीज बोले कि भैया इसके बारे में बात करो ना। यू आर बीन लूटेड बाय ब्रिक्स, यू आर बीन फ्लिप्ड अपार्ट बाय ब्रिक्स। मैं आपकी सेवा में लगातार कह रहा हूं, सविनय निवेदन है। ब्रिक्स, ब्रिक्स में ये सारे देश मिलके भारत को लूट रहे हैं, सारे देश मिलके एक भारत का खून चूस रहे हैं। और ये 224 बिलियन डॉलर का डेटा कोई मेरे घर में नहीं छपा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है। जस्ट गो डू अ क्विक गूगल सर्च। If you don't trust Google, go to Ministry of Commerce website, download that data, analyze yourself. I challenge you. I challenge Mr. Modi. I challenge Mr. S. Jaishankar. I challenge Mr. Sanjeev Malhotra, Sanjay Malhotra. I challenge Nirmala Sitharaman. Every one of them. अगर उन्होंने अपने बाप का दूध पिया है, अगर उन्होंने अपने बाप का दूध पिया है, तो इस डेटा को जस्टिफाइड करें। देश को बर्बाद किया जा रहा है और आप बात कर रहे हो सीबीडीसी करेंसी की। जनता को अफीम चटा रहे हैं और जनता चाटे जा रही है भाई साहब। और फिर क्या होता है, अगर आदमी को अफीम चाटने की लत लग जाए, आदमी को गांजा फूकने की, marijuana फूकने की लत लग जाए, उससे कहो यार marijuana मत पियो, तो वो यार ये समझता है कि यार तुम गलत चीज पढ़ा रहे हो, गलत चीज बता रहे हो हमें। marijuana में तो जन्नत है, अफीम में तो जन्नत है। ये हालत हो चुकी है हमारे देशवासियों की कि उनको ये बताओगे भैया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है, why the hell Russia, Brazil, China, South Africa are not buying with us, buying for us? वो हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं? ये कोई नाजायज सवाल है क्या? हम उनसे इतना खरीद रहे हैं, वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं? एक मान्यवर ने मुझे गालियां दे दी, बोले तुम देशद्रोही हो। मैंने कहा क्यों? बोले अगर भारत रशिया से कच्चा तेल ना खरीदता तो सऊदी से खरीदता, इराक से खरीदता, हमें तो खरीदना पड़ता। अरे सऊदी भारत से माल उठाता है, यूएई भारत से माल उठाता है, ओमान भारत से माल उठाता है, इराक, ईरान भारत से माल उठाया करता था। रशिया डज नॉट बाय। रशिया अपने पड़ोसियों से टमाटर, भिंडी, प्याज खरीदता है, हमसे नहीं खरीदता है। देखिए, इमोशनल बात करना बहुत आसान है। वी आर प्रेजेंटिंग हार्ड फैक्ट्स। खाड़ी युद्ध कब समाप्त होगा, ये हम सभी की चिंता का विषय है। उस दौर में मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है महोदय।
चिली के पास दुनिया के सबसे बड़े कॉपर भंडार हैं। उसी चिली के साथ भारत सरकार, भारतीय कंपनियां बातचीत कर रही हैं ताकि चिली के पास जो भंडार हैं वो 4 माइंस भारत को मिल सके। चिली बहुत छोटा सा देश दिखेगा आपको साउथ अमेरिका में, लेकिन चिली के पास दुनिया के सबसे बड़े कॉपर भंडार हैं। तो चिली की जो सरकारी कंपनी है उसकी 4 माइंस भारत लेने का प्रयास कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर जो कंपनी है वो ये कर सकती है। हिंदुस्तान कॉपर माइनिंग करेगी और फिर माइनिंग करके जो कॉपर कंसंट्रेट है वो हिंडाल्को को, अडानी को बेचा जाएगा। ये घटनाक्रम महोदय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम रिफाइंड कॉपर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। 91 से 97%। सोचिए, कच्चा तेल आज की डेट में हम 80% इंपोर्ट करते हैं। हाहाकार मचा हुआ है। कॉपर तो कच्चे तेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कॉपर पर हमारी डिपेंडेंस साल 2047 तक बढ़ के 91 to 97% हो जाएगी। ये गुलामी की तरफ बढ़ते कदम है। तो भगवान विष्णु के 18वें अवतार मोदी जी, जो हम सभी का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, उनके नेतृत्व में ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान कॉपर में निवेश किया जाए? द आंसर इज बिग नो। तरतीब उल्टी है जनाब। देखिए, पिछली बार ये उछाल आया था कि मैंने पूरा खिलवाया था क्लाइंट्स को, एंटायर रैली मैंने प्ले करवाई थी। लेकिन अभी मैं नो क्यों बोल रहा हूं? रीजन इज दिस कि ये जो 4 माइंस भारत लेना चाह रहा है मिल भी जाएंगी, लेकिन काम कर रही है सरकारी कंपनी। हिंदुस्तान कॉपर सरकारी कंपनी है। 10 साल तो बेयर मिनिमम बोल रहे हैं ये। उससे ज्यादा लग जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आशंका, आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान कॉपर पर इस न्यूज के चलते मैं बुलिश नहीं हूं। दूसरा, मेटल्स के दाम निचले लेवल पर रहेंगे, मेटल्स ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी, ऐसा मेरा व्यू पॉइंट तब है जबकि चाइना ने जुलाई महीने में, अभी गुजरा जुलाई महीने में, उसमें अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे अधिक सोना खरीदा है। चाइना हर डिप में गोल्ड कलेक्ट कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 5 साल से कम चाइना लेगा अमेरिका की बराबरी करने में। अमेरिका के बराबर गोल्ड रिजर्व चाइना के पास हो जाएगा। 5200 टन है, जो कि बढ़ के 8000 टन के करीब हो सकता है चाइना का गोल्ड रिजर्व। ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। चाइना बाय कर रहा है, अभी भी खरीद रहा है, जबकि भारत नहीं खरीद रहा है। इस चीज के बारे में अवगत में पहले से था। मैंने आपको गोल्ड सिल्वर में निवेश की राय, ट्रेडिंग की राय पहले दी हुई है, अभी नहीं दे रहा हूं। वाई? आप स्वयं देख लीजिए, ब्रेंट क्रूड फिर ऊपर गया, और ब्रेंट क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाएंगे। इन्फ्लेशन से टाइड अप है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी। ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो गोल्ड नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। दूसरा, आपकी सेवा में लगातार मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस व्यक्ति को डिस्काउंट मत कीजिए। ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन हिज वर्क। जरूरी नहीं है उनके लिए ब्याज दरें बढ़ाना। मैं लगातार कह रहा हूं कि दिस मैन विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए बगैर भी ये व्यक्ति कंट्रोल में कर लेगा इन्फ्लेशन। आप बोलेंगे कैसे? तो महोदय, दो तरीके हैं। पहला तरीका, उन्होंने जिप कर दिया है अपने होठों को। ही डज नॉट टॉक, ही डज नॉट टेल यू एनीथिंग। वो बताते नहीं है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आपको याद हो, आज से
अभी 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले जेरोम पावेल की खबरें छपती थी, हेडलाइंस, जेरोम पावेल ने ये कह दिया, जेरोम पावेल ने वो कह दिया, जेरोम पावेल ये कहेंगे, जेरोम पावेल वो कहेंगे. नाउ नो बडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट केविन वॉश इज थिंकिंग. तो केविन वॉश ने आधिकारिक रूप से फॉरवर्ड गाइडेंस देना बंद कर दिया है. अमेरिकन जो फेड पॉलिसी होती थी उसमें फॉरवर्ड गाइडेंस मिलती थी, जिसमें वो कहते थे हम भविष्य में काटेंगे अथवा बढ़ाएंगे अथवा स्थिर रखेंगे. तो अपने पत्ते फेड खोल देता था. अब फेड ने पत्ते अपने, ताश के पत्ते, फेड के पास जो पत्ते हैं फेड ने अपने सीने से लगा के रख लिए हैं. फेड इज नॉट डिस्क्लोजिंग. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, पिछले 8 2 मान लो 18 वर्ष, मान लो आप 18 वर्षों में फेड की बैलेंस शीट 10 गुना हो गई. 18 वर्षों में फेड की बैलेंस शीट 10 गुना हो गई. $9 ट्रिलियन बैलेंस शीट है फेड की. हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है. इंटायर इंडियन जीडीपी इज लेस देन 4 ट्रिलियन. अमेरिकन फेड बैलेंस शीट इज $9 ट्रिलियन. पिछले 18 सालों में 10 गुना हो गई बैलेंस शीट. एंड दिस इज कॉजिंग इन्फ्लेशन. नाउ फेड चीफ इज रिड्यूसिंग इट. अगर मनी सप्लाई घटेगी तो मेटल नीचे रहेगी. सो इन अ वे ही इज हिटिंग चाइना हार्ड. तरतीब उल्टी है जनाब, खेलने का तरीका उल्टा है. चाइना गोल्ड इकट्ठा करेगा लेकिन गोल्ड के दाम नहीं बढ़ेंगे. इंटायर डिबेसमेंट ट्रेड, डॉलर विल डिस्ट्रॉयड. डॉलर खत्म हो जाएगा. ही इज चेंजिंग दैट पैराडाइम. तो नया बंदा आया है, न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको बता रहा हूं. जो कॉन्सेप्ट मैं आपके मुखातिब होकर बता रहा हूं महोदय, आगामी 10 वर्षों के बाद यही डिस्कशन होगा. आईएम्स आईआईटीज में ये चीजें पढ़ाई जाने वाली हैं. हाउ केविन वॉश चेंज द इंटायर लैंडस्केप. दिस मैन इज गोइंग टू चेंज फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक्स. लोगों की पता ही नहीं है लोगों को भाई ये बंदा किस लेवल का थिंकर है. कहा जाता है कि एक पीढ़ी में ग्लोबली 1-2 लोग पैदा होते हैं इस इंटेलेक्ट के, इस बुद्धिमत्ता के लोग पूरी जनरेशन में 1-2 पैदा होते हैं. अब अगर आपको अभी भी लगता है कि पुरानी थीसिस करेक्ट है, डॉलर टूट जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, आई विश यू गुड लक. भगवान करे आपकी बात सही हो जाए. बट सिंस आई एम माई सेल्फ अ रेगन इकोनॉमिस्ट जस्ट लाइक केविन वॉश, आई विल गिव हिम अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब पहुंच गए, बोल रहे हैं साहब शांति हो रही है. नथिंग न्यू, कुछ नहीं है, खबरें बढ़ा रहे हैं. दूसरा, नाउ ट्रंप इज डिमांडिंग कंपनसेशन फ्रॉम ईरान. ईरान बोल रहा था हमें नुकसान हुआ, हर्जाना भरो. नाउ ट्रंप इज किसे 50 सालों से हमें नुकसान हुआ, भरो इसको. नेवर अंडर एस्टिमेट अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट हिमसेल्फ. ईरान का मैं शुभ चिंतक हूं, ईरान का मैं भला चाहता हूं. ईरान से मेरा निवेदन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उनकी ग्रिप है उसको ओवर एस्टिमेट ना करें. ट्रंप को अंडर एस्टिमेट ना करें. डील कर लें मिड टर्म के पहले, फायदे में रहेंगे बहुत ज्यादा. ट्रंप की तो ना हर लगेगी ना फिटकरी. वो तो भैया 20 जहाज जहाज है, जंगी जहाज हैं जो डिप्लॉय रहते हैं समुद्र में, रास्ता रोक के बैठ गए वो ईरान का. ईरान हैज मच मोर टू लूज. नाउ इफ यू लुक एट द मीडिया दे विल से अरे ट्रंप हार गया. ओके ओके, आई हैव नो इश्यूज विद दैट. बट मैं आपके सेवा में अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूं और मेरा मानना है कि मैं अपना भरपूर प्रयास करता हूं कि मैं आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पेश कर सकूं, डेटा ड्रिवन एनालिसिस पेश कर सकूं. आगे आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिए आप.